कद्र मांगने के लिए जब आप किसी के सामने अपना आत्मसम्मान बेचना शुरू कर देते हैं तो वह इंसान आपको प्रेम देना तो दूर, आपकी मौजूदगी को भी अपने जीवन में एक भारी बोझ मानने लगता है। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस इंसान की यादों से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। जब आप अपनी पूरी निष्ठा, अपना समय और अपनी भावनाएं किसी ऐसे प्राणी पर लुटाते हैं जो आपकी रत्ती भर भी चिंता नहीं करता, तो मन का रोना और तड़पना बहुत स्वाभाविक है। आप रोज सोचते हैं कि काश उसे मेरी मेहनत, मेरी वफादारी और मेरी तड़प का एहसास हो जाए, लेकिन आप जितना अधिक उसके सामने झुकते हैं वह आपको उतना ही अधिक नजरअंदाज करने लगता है और आपका मूल्य उसकी नजरों में शून्य होता चला जाता है। इस भयंकर घुटन और अनदेखी के वातावरण में इंसान अंदर ही अंदर घुटने लगता है, अपनी ही उपयोगिता पर संदेह होने लगता है, दिन भर केवल वही मानसिक तनाव बना रहता है और दिल में एक ऐसा कड़वा भारीपन बैठ जाता है जो आपको सांस भी चैन से नहीं लेने देता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आप किसी ऐसे इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं जो आपको पीछे मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करता। आप हर सुबह इसी उम्मीद के साथ उठते हैं कि शायद आज उसकी बोली में कोई मिठास होगी, शायद आज उसे मेरी कमी खलेगी, लेकिन शाम होते होते उसका रूखा व्यवहार आपके दिल को फिर से छलनी कर देता है। परंतु मेरे प्यारे, इस मानसिक दास्यता और अंधी उम्मीद के कुएं से बाहर निकलिए और इस कड़वे किंतु परम सत्य को स्वीकार कीजिए। भीख में मांगी गई कद्र कभी सम्मान नहीं दे सकती, वह केवल दया या उपेक्षा बनकर ही आपके पास लौटती है। इस मृत्यु लोक में यदि आप किसी व्यक्ति के सामने बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं कि वह आपकी इज्जत करे, तो आप वास्तव में अपनी आत्मा के गौरव की हत्या कर रहे हैं। संतों का सीधा और स्पष्ट संदेश है कि जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे तो उससे झगड़ा मत करो, उससे शिकायत मत करो और न ही उसके आगे अपने आंसू बहाओ, बल्कि चुपचाप अपनी गरिमा को समेटो और उसके जीवन की सीमा से इतने दूर चले जाओ कि आपकी एक झलक पाने के लिए भी वो तरस जाए। जब भी आपको अपनी कद्र मांगने की लाचारी महसूस हो तो सबसे पहले उस इंसान के लिए अपनी अति उपलब्धता को तुरंत समाप्त कर दीजिए। जो इंसान आपके बिना खुश रहना सीख गया है, उसे आपकी कमी का एहसास तभी होगा जब आप पूरी तरह से उसकी दुनिया से ओझल हो जाएंगे। अपने आत्मसम्मान को इतना शक्तिशाली बनाइए कि जहां आपका आदर न हो वहां आपका एक पल ठहरना भी पाप समान लगे। अपनी पूरी शक्ति को अपनी खुद की उन्नति में लगा दीजिए। अपने विचारों को बदलिए, अपने आचरण को बदलिए और अपने चरित्र में वो निखार लाइए कि आपको किसी सांसारिक प्राणी की मोहर की आवश्यकता ही न रहे। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में अर्जुन को यही परम उपदेश दिया था कि मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कभी पतन के गर्त में नहीं धकेलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप किसी दूसरे इंसान को अपनी खुशियों और अपने मूल्य की चाबी सौंप देते हैं तो आप खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। जब विधाता आपके जीवन में उपेक्षा और अपमान की परिस्थितियां पैदा करता है तो वो आपको जगा रहा होता है कि अब दूसरों के पीछे भागना बंद करो और अपने भीतर छुपी हुई ईश्वरीय चेतना को पहचान कर खुद को एक ऊंचे शिखर पर स्थापित करो। इसी पावन और अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस अमर प्रसंग की ओर चलना होगा जहां भक्तराज ध्रुव का उनकी सौतेली माता सुरुचि द्वारा घोर अनादर और अपमान हुआ था। जब बालक ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने गए तो सुरुचि ने उनका हाथ खींचकर उन्हें भरी सभा में धकेल दिया और अत्यंत कड़वे वचन कहे कि तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हो।
राजा उत्तानपाद भी अपनी प्रिय रानी के मोह में अंधे होकर चुप रहे और अपने छोटे से बालक के अपमान पर मौन धारण किए रहे। ध्रुव का हृदय उस अनादर से बुरी तरह छलनी हो गया। 5 वर्ष का वह नन्हा बालक रोता हुआ अपनी सगी माता सुनीति के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाई। माता सुनीति ने अत्यंत रोते हुए अपने पुत्र को गले से लगाया और एक ऐतिहासिक सीख दी। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, संसार के किसी राजा या मनुष्य के सामने अपनी कद्र की भीख मत मांगो। यदि तुम्हें अपना स्थान पाना है तो उस सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की साधना करो जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। बालक ध्रुव ने माता के वचनों को अपने रोम रोम में उतार लिया। वे रोना छोड़कर, अपनी कद्र की भीख मांगना छोड़कर चुपचाप घने जंगलों की ओर निकल गए और महर्षि नारद के बताए महामंत्र का जाप करते हुए घोर तपस्या में लीन हो गए। 5 वर्ष के बालक की उस अखंड साधना, मौन और प्रचंड आत्मबल के सामने पूरी सृष्टि कांप उठी। साक्षात भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा और प्रभु ने ध्रुव के मस्तक का स्पर्श करते हुए उन्हें ऐसा अचल ध्रुव लोक प्रदान किया जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा और अमर है। जब ध्रुव परम सिद्धि को प्राप्त करके लौटे तो वही राजा उत्तानपाद और वही रानी सुरुचि उनके चरणों में गिरकर रोने लगे और अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे। ध्रुव जी की कथा हमें सिखाती है कि अपमान या उपेक्षा मिलने पर किसी के सामने रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी तपस्या और अपने पुरुषार्थ से खुद को इतना ऊंचा उठा लेना चाहिए कि आपको ठुकराने वाले खुद अपनी नजरों में गिर जाएं। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब तक लोहा भट्टी में तपता नहीं है तब तक उससे कोई बहुमूल्य औजार या सुंदर वस्तु नहीं बन पाती। जब वो अग्नि का ताप सहकर आकार बदल लेता है तो उसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार जब कोई इंसान आपकी कद्र करना छोड़ दे तो समझ लीजिए कि ये समय रोने का नहीं बल्कि खुद को उस कठिन साधना की भट्टी में तपाने का है। जब आप अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपने स्वास्थ्य और अपने आध्यात्मिक आभा मंडल को निखार लेते हैं तो दुनिया की दृष्टि आपके प्रति अपने आप बदल जाती है। जो व्यक्ति कल तक आपकी उपेक्षा कर रहा था वह आपकी इस दिव्य शांति और सफलता को देखकर दंग रह जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि शिकायतें करना बंद कर दीजिए और अपने भीतर एक शक्तिशाली मौन धारण कर लीजिए। जब आप किसी इंसान से ये कहना छोड़ देते हैं कि तुम मुझसे बात करो, तुम मेरी इज्जत करो, और उसकी जगह शांत होकर अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते हैं तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। उस इंसान को अपने मन के भीतर से पूरी तरह क्षमा कर दीजिए ताकि उसकी नकारात्मकता का कोई भी अंश आपके भीतर न बचे। अपनी सारी चेतना को सांवरे सरकार के पावन चरणों में अर्पित कर दीजिए और कहिए कि हे नाथ, अब मुझे संसार की कद्र नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी कृपा का एक कण चाहिए। इसके पश्चात अपने प्रतिदिन के जीवन में एक नया अनुशासन लाइए। भोर के समय उठिए, नाम जप कीजिए, सत्कर्म कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर निडर होकर आगे बढ़िए। जब आप अपने जीवन को सकारात्मकता, भक्ति और प्रचंड मेहनत से भर लेते हैं तो आपके भीतर से एक अलौकिक आकर्षण उत्पन्न होता है। जो इंसान खुद अपनी कद्र करना सीख जाता है, पूरा संसार उसकी कद्र करने के लिए विवश हो जाता है। खामोशी से अपनी मंजिल तय कीजिए। जब आप सफल होते हैं और ईश्वर के प्रेम में मग्न रहते हैं तो आपको ठुकराने वाले इंसान का अहंकार धूल में मिल जाता है और वह अपनी गलती पर जीवन भर तड़पता है। जीवन का सबसे गहरा और अटल नियम यही है कि आत्मसम्मान ही मनुष्य का असली धन है। यदि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सुधारा जा सकता है, लेकिन यदि इंसान किसी के सामने गिड़गिड़ा कर अपना आत्मसम्मान खो दे तो वह जीवित रहते हुए भी एक शव के समान हो जाता है। इसलिए किसी के पीछे भागना बंद कीजिए, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आपके भीतर स्वयं साक्षात परमेश्वर विराजमान है।
आप उस सर्वशक्तिमान की संतान हैं जिसने सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को रचा है। आप किसी के सामने झुकने या भीख मांगने के लिए नहीं बने। जब भी मन में पुराना दर्द जागे या किसी की याद आपको बेबस करे, एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और अपने हृदय कमल में विराजित द्वारकाधीश की मंद मंद मुस्कान का ध्यान कीजिए। अपने सारे घाव, अपने सारे आंसू और अपनी सारी उपेक्षा उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपके सीने का वह बोझ पूरी तरह हल्का हो गया है। एक अलौकिक शक्ति, एक असीम शांति और एक नया साहस आपके रोम रोम में प्रवाहित होने लगेगा। आप मुस्कुराने लगेंगे और आपको एहसास होगा कि सांसारिक कद्र की भीख मांगने से कहीं अधिक आनंद अपने सामरे के चरणों की दास्यता में है। समय का चक्र बड़ी तेजी से घूमता है। आज का ये संघर्ष और अकेलापन कल की आपकी सबसे बड़ी विजय गाथा बनने जा रहा है। अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए, उस विधाता के न्याय पर भरोसा रखिए और अपने सत्य एवं धर्म के मार्ग पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन चिंतन ने आपके हृदय को जरा सा भी दुलार दिया है, आपको अपनी खोई हुई आत्मगरिमा का बोध कराया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी परिजनों, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज किसी न किसी रिश्ते में उपेक्षा और अपमान का दंश झेल रहे हैं, ताकि उन्हें भी अपनी शक्ति और आत्मसम्मान की पहचान हो सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन को बदल देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ज्ञान और भक्ति की कोई भी धारा आपसे ओझल ना हो पाए। अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।